जिस टाइटैनिक शिप के मलबे को देखने के लिए सभी यात्री गए थे, उनकी एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। आइए उस शिप के पास्ट में चलते हैं। टाइटैनिक शिप 11 अप्रैल 1912 जो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी जा रही थी। इसमें करीब 2224 लोग सवार थे, जो 14 अप्रैल 1912 के करीब 11:40 को एक आइसबर्ग से जा टकराई, जिसमें करीब 1500 लोगों की मौत हो गई। जो पनडुब्बी अभी डूबी है, तो इसी टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए यात्रियों को ले जा रही थी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ये ओशियन गेट नामक कंपनी में बनी हुई पनडुब्बी टाइटन थी, जो कार्बन फाइबर से बनी हुई थी। इसकी फीस लगभग $2.5 लाख, जो इंडियन करेंसी में 2 करोड़ रुपया होती है। और फिर इस पनडुब्बी पर 18 जून को समुद्र के अंदर उतरने की करीब 2 घंटे बाद ही संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने के बाद करीब 8 घंटे बाद यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया। उसके बाद कनाडा की नौसेना, वायुसेना, कोस्ट गार्ड के साथ साथ न्यूयॉर्क एयर नेशनल गार्ड ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसे रेस्क्यू टीम को 96 घंटे के अंदर ही ढूंढना था, क्योंकि इसमें सवार सभी यात्रियों के लिए 96 घंटे की ही ऑक्सीजन बची हुई। 19 जून को अमेरिका और कनाडा ने अपने अपने जहाज, विमान और रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल को उतारा, और यूएस कोस्ट गार्ड ने प्राइवेट कंपनी से भी मदद मांगी। 20 जून को सर्च ऑपरेशन में लगे कनाडा के विमान को समुद्र के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, और इन लोगों ने इस आवाज़ को फॉलो किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। 21 जून यूएस गार्ड और यूएस नेवी ने कंट्रोल रूम तैयार किया। उन्होंने सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन साथ साथ चलाने का फैसला किया। उन्हें फिर से समुद्र के अंदर से कुछ और आवाज़ें सुनाई दी। वे लोग आवाज़ की तरफ ढूंढने लगे, पर यहाँ भी खाली हाथ लौटना पड़ा। 22 जून भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई। तब तक टाइटन सबमरीन का कोई अता पता नहीं था। ऑक्सीजन खत्म होने के 10 घंटे बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने कहा, हमें कुछ देर पहले टाइटैनिक के सामने मलबे का ढेर मिला था, जो टाइटन सबमरीन का ही था। उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। आखिर क्या कारण था मौत का? एक्सपर्ट के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि टाइटन पनडुब्बी पर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण अचानक से विस्फोट हुआ और सबमरीन हादसे का शिकार हो गई। फ्रेंच खोजी पॉल हेनरी, प्राइवेट जेट कंपनी के मालिक हामिश हार्डिंग और पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश उद्योगपति शहजादा दाऊद और उसके बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। अमेरिकी नौसेना के ऑफिसर ने बताया कि उन्हें अब तक मलबे के 2 ढेर मिले हैं। एक ढेर टाइटन का पिछला हिस्सा मिला है, वहीं दूसरी ओर टाइटन का लैंडिंग फ्रेम मिला है। इस पनडुब्बी में ब्लैक बॉक्स नहीं था, इसलिए इसकी अंतिम लोकेशन की जानकारी अब तक नहीं। तो चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर सबमरीन के साथ हुआ क्या। नई नई खोज करना अच्छी बात है। हमने जो पनडुब्बी बनाई, जिसे मैं चलाता हूँ, जो धरती पर सबसे गहरी जगह पर जाती है, वो एक प्रायोगिक चीज है। वो मेरी है, लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं है। वो बस प्रयोग करने के लिए है। जैसे कि आपको पता है कि मरकरी, जेमिनी, अपोलो रॉकेट एक्सपेरिमेंटल थे, लेकिन उन्हें किसी ने सर्टिफाइड नहीं किया था। लेकिन उनमें किसी यात्री को भी नहीं ले जाया गया था। मुझे ये भी लगता है कि जब आप एक बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं और लोगों को इस तरह कहीं ले जाने के लिए उनसे मोटी रकम लेते हैं, तो उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपको हर आशंका पर ध्यान देना चाहिए और इंजीनियरिंग कम्युनिटी की बात को सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। हमारे पास टाइटैनिक का मलबा पहले से था, और अब वहीं टाइटन का मलबा भी है। दुर्भाग्य की बात है कि चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया।